बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद इस्लाम। नाज़रीन, इंडिया में इस वक्त हिजाब को लेकर एक बड़ा मसला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। मोदी हुकूमत के गुंडे जो कि हिंदुत्वा और आरएसएस में हैं, वो बुरी तरह मुस्लिम ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं और मुसलसल इस पाबंदी को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज हम इस हवाले से आपको ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जिनमें मुस्लिम ख़वातीन को मजबूर किया जा रहा है कि वो जहाँ जहाँ मुलाजमत करती हैं स्कूलों में वो हिजाब उतार दें। इसके अलावा अरब ममालिक में हिजाब को लेकर एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है और कुवैत में भी इस सिलसिला में एक बड़ी जो है मूवमेंट नज़र आई है। उस हवाले से आपको आगाह किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये एक पाबंदी मोदी सरकार की तरफ से कर्नाटक ज़िला से शुरू हुई है जो कि अब फैलते फैलते पूरे भारत में फैल गई है। इस हवाले से जो मुस्लिम बच्चियां हैं स्कूलों में पढ़ती हैं उनको पहले टारगेट किया गया, उनको नकाब जो है वो हटाने का कहा गया और ऐसी बच्चियां जो कि नकाब पहन कर आती थीं उनको स्कूलों में भी दाखिल नहीं होने दिया गया। ये एक ऐसी लहर कर्नाटक से शुरू हुई जो कि पूरे भारत में फैल चुकी है। कर्नाटक में एक बड़ा वाक़या जो रूनुमा हुआ, मुस्कान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। उसके बाद ख़वातीन की बड़ी तादाद जो कि हिजाब पहनती थी, उन्होंने पूरे भारत में अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए मोदी सरकार को अपना ये बयानिया दिया कि वो किसी तरह भी हिजाब को नहीं उतारेंगे और अल्लाह ताला के जो शरई अहकामात हैं उनको पूरा किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंडिया में शुरू की गई है और अब ये एक ऐसी लहर बनाई जा रही है कि पूरी दुनिया में जो है वो हिजाब को ख़त्म करवा दिया जाए। नाज़रीन इकराम, इस सिलसिला में पूरे भारत में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। बाज़ जगह पुलिस ने एहतजाज करने वाली मुस्लिम ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया है और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो हर सूरत हिजाब को उतार दें। इसके अलावा हिंदुत्वा और आरएसएस के गुंडे मुसलसल सफरून शाल जो है वो खुद पहने हुए हैं, वो उनका एक मजहबी निशान बताया गया है। इसके अलावा मोदी सरकार के जो वज़रा हैं वो भी अपने मजहबी लिबास में नज़र आते हैं, लेकिन मुस्लिम ख़वातीन को टारगेट किया गया है, उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है और किसी तरह भी जो मुस्लिम बच्चियां हैं स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं, कॉलेजों में ज़ेर तालीम हैं, उनको हिजाब नहीं करने दिया जा रहा है। अब नाज़रीन, आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें मुस्लिम ख़वातीन टीचर्स को पाबंदी लगाई जा रही है कि वो हिजाब करके स्कूल में दाखिल नहीं हो सकती। स्कूल में अगर पढ़ाने के लिए आना है तो उनको हिजाब उतारना पड़ेगा और ऐसे वाक़या देखने में आ रहे हैं कि मुस्लिम ख़वातीन जो कि मुलाजमत करती हैं वो स्कूलों के बाहर अपना हिजाब उतारने पर मजबूर हैं। आइए ये एक ऐसी ही वीडियो आप मुलाज़ा फरमाएँ। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई है किस तरह इस मुस्लिम खातून को जो कि मांडिया ज़िला के एक स्कूल में पढ़ाती है उसको मजबूर किया गया कि वो स्कूल में हिजाब और बुर्का पहनकर दाखिल नहीं हो सकती। उसके साथ उसकी एक नाबालिग बच्ची है, बेटी है जो कि स्कूल में दाखिल हो गई है, लेकिन वालदा जो कि वहाँ पढ़ाती है उसको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और मुस्लिम ख़वातीन के लिए एक परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर दी गई है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा भी एक सूरत हाल जो नज़र आ रही है तालीमी अदारों में, उसमें हिंदुत्वा और आरएसएस के गुंडे मुसलसल मुस्लिम ख़वातीन को तंग कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं। इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। इन हिंदुत्वा के गुंडों को रोकने वाला कोई नहीं। स्कूलों में सरेआम ये बच्चे दाखिल हो रहे हैं और मुसलसल जो है वो मुस्लिम ख़वातीन और स्कूल की बच्चियों को तंग कर रहे हैं,
हरासा कर रहे हैं, उनको पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा। ये एक सूरत हाल मोदी सरकार की तरफ से जानबूझकर पैदा की गई है। OIC ने नाज़रीन इस सिलसिला में अपने खदशात का इजहार किया है। सेक्रेटरी OIC ने अपने ट्वीट में कहा है कि इंडिया में मुसलमानों का कत्ले आम का खदशा है और इस बहाने को लेकर कि हिजाब जो है वो ख़वातीन जो पहन कर आ रही हैं, उनको मॉब की शक्ल में ये गुंडे आ रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो OIC की तरफ से बांधते हुए एक बयान जारी किया गया है और पूरी दुनिया की तवज्जो इस अमर की तरफ दिलवाई गई है कि भारत को, मोदी सरकार को मजबूर किया जाए कि अपने ये गैर कानूनी जो इक़दामात हैं, गैर कानूनी जो इनके मामलात हैं, उनको बंद करके जो अक़लीतें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा कुवैत में एक बड़ा जुलूस निकाला गया जिसमें मुस्लिम ख़वातीन जो कि इंडिया में हैं उनके साथ इजहार यकजहती किया गया है और कुवैती ख़वातीन का कहना है कि इंडिया की तरफ से मुस्लिम ख़वातीन पर लगाए जाने वाली पाबंदी जो है वो गैर कानूनी है, उसको फौरी तौर पर वापस लेते हुए अक़लीतों का वहाँ तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इसके अलावा कुवैत के एक बड़ा मजबूत पार्लियामेंटेरियन ग्रुप है, उन्होंने अपनी हुकूमत को कहा है कि अगर ये पाबंदी मोदी सरकार की तरफ से ख़त्म नहीं की जाती तो इंडिया के जो बाशिंदे हैं उनका कुवैत में दाखिला जो है वो बंद कर दिया जाए, उनको कुवैत में दाखिल ना होना दिया जाए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट कुवैत में नज़र आई है। इससे महसूस होता है नाज़रीन कि अरब ममालिक में इस हवाले से जो है वो बेचैनी पैदा हो गई है और अपनी मुस्लिम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से उन्होंने इक़दामात शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन इकराम, मुस्लिम जो ममालिक हैं उन्होंने UNO से ये भी मुतालबा किया है कि अगर मोदी सरकार अपनी इस गैर कानूनी इक़दामात से बाज नहीं आती तो UNO को अपनी अमन अफवाज जो हैं वो भारत में उतारनी चाहिए ताकि अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल जो कि कर्नाटक से शुरू होकर जिसकी लहर पूरी दुनिया में नज़र आ रही है वो आप सबके सामने रखी गई है। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि भारत की जो हुकूमत है मोदी सरकार की, वो उसके इक़दामात के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं और इस सिलसिला में तजावीज़ दी जाएँ ताकि मोदी सरकार जो है उसको इस गैर कानूनी फ़ेल से रोका जा सके। नाज़रीन इकराम, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।